प्रेम जी 4 बार जीत गए ना ऋषिकेश में, 4 बार। मोदी जी के नेतृत्व, अभी त्रिवेंद्र जी को आप लोगों ने कितना अच्छा समर्थन दिया जब मोदी जी ऋषिकेश के अंदर आए, किस प्रकार का जनज्वार था। मैं दावे से कह रहा हूं देहरादून जनपद के अंदर सर्वाधिक मतों से जीतने वाला कोई नगर निगम होगा वो ऋषिकेश होगा, और ये मैं आप सबके बल पर होगा। आप सबने मुझे सुना कि मुख्यमंत्री जी को देहरादून जाना है, मैं अपनी ओर से आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं आमंत्रण देता हूं हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री, मैं कहूंगा युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को आमंत्रित करता हूं। आप आए और अपना उद्बोधन दें। आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? तक जा रही है? चलिए, भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, नीलकंठ महादेव की, नीलकंठ महादेव की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऋषिकेश नगर निगम की इस विशाल चुनावी सभा में मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना और इसी ऋषिकेश में पले बड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र प्रसाद भट्ट जी, आप सबके विधायक और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, हमारे मेयर के प्रत्याशी जिनको मैंने सच में आज पहली बार बोलते हुए सुना है, मेरे सामने पहली बार बोल रहे हैं, ऐसा अवसर कभी आया नहीं। सच में इनके मन में बहुत सरलता है, कोई छिपावट नहीं है, किसी प्रकार की कोई चालाकी नहीं है, बहुत सरल व्यवहार है। और इन सभी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इनको अपना प्रत्याशी यहां से बनाया है। भाई शंभू पासवान जी, चुनाव प्रभारी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता श्री धाम सिंह रावत जी, पूर्व अध्यक्ष महिला आयोग दीदी कुसुम खंडवाल जी, निवर्तमान मेयर श्रीमती अनिता मंगई जी, संजय शास्त्री जी चुनाव संयोजक, सुमित पवार जी मंडल अध्यक्ष, सुरेंद्र सिंह जी मंडल अध्यक्ष, कविता शाह जी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष, सतीश सिंह जी जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा, सुरेंद्र मोगा जी, संदीप गुप्ता जी, इंद्रमोहन गोदवानी जी, सुनीता भंडारी जी, कार्यक्रम संचालक दिनेश सती जी, दीपक धमीजा जी, गौतम जी, महामंत्री गौरव जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण और हमारे सभासद के सभी प्रत्याशी और इस सभा में बड़ी संख्या में आए हुए सभी मेरे इस नगर निगम क्षेत्र ऋषिकेश के सभी बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, युवा साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो योग एवं आध्यात्मिक नगरी के आप सभी को मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि ऋषि मुनियों की इस पवित्र तपोस्थली में आप सबके बीच में इस चुनावी सभा में आने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है और इस पवित्र भूमि की जो आध्यात्मिक आभा है आप सभी के उत्साह से, सच में मैं आज प्रातःकाल से ये चौथी मेरी सभा है। मैं पहली सभा आज सवेरे 9 बजे हमने कैबिनेट की बैठक करी, प्रेमचंद अग्रवाल जी भी उसमें थोड़ा विलंब से पहुंचे। उसके बाद मैं श्रीनगर गया, श्रीनगर के बाद मैं उत्तरकाशी गया, उत्तरकाशी में रोड शो भी था, जनसभा भी थी। आप सबको देखकर मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मैं चौथी सभा में हूं, मेरे अंदर इतनी ऊर्जा का संचार हुआ है, मुझे लग रहा है मैं प्रातःकाल की 9 बजे वाली सभा को प्रारंभ कर रहा हूं। भाइयों बहनों, मैं आप सबके बीच में
ऋषिकेश महापौर के प्रत्याशी भाई शंभू पासवान जी और हमारे विभिन्न वार्डों से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, कमल के फूल वाले, उन सब के लिए आपका मत, आपका समर्थन और आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। और जैसा अभी महेंद्र भट्ट जी ने कहा, ऋषिकेश की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। अभी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपने बड़ा समर्थन ऋषिकेश क्षेत्र से दिया है और इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक जीतने वाली सीटों में से एक सीट पूरे प्रदेश के अंदर हमारी ऋषिकेश रही है। उसका कारण आप सब लोग रहे हैं। और 23 तारीख को आप सब मेयर शंभू पासवान जी को और जो हमारे निगम के पार्षद हैं, उन सभी को जिताकर यहां ट्रिपल इंजन की सरकार लगाइए, सरकार बनाइए। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, गंगा मैया की गोद में बसा हुआ ये पवित्र क्षेत्र न केवल चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार है, बल्कि भारतीय संस्कृति, योग और आध्यात्मिकता का भी एक वैश्विक केंद्र भी है। आज पूरी दुनिया के अंदर योग नगरी के रूप में अगर किसी का नाम आता है, गंगा नगरी के रूप में किसी का नाम आता है, तो हमारे इस पवित्र स्थान ऋषिकेश का नाम आता है। भाइयों बहनों, यह क्षेत्र केवल देवभूमि का ही नहीं, बल्कि भारत की पहचान का क्षेत्र है और भारत की संस्कृति का एक सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र है। भाइयों बहनों, इसलिए इस क्षेत्र का विकास भारतीय जनता पार्टी का, हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हम आपके विश्वास पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करेंगे, हर तरह से। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारी सरकार राज्य के अंदर अनेक ऐतिहासिक कार्य कर रही है और हमारा जो विकल्प रहित संकल्प है, उस विकल्प रहित संकल्प को लेकर आज उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जहां एक और शहरों में भी हम विकास कर रहे हैं, वहीं सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों तक आज सड़क के क्षेत्र में हो, पेयजल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या इतना सड़कें बनानी हो, हवाई कनेक्टिविटी बनानी हो, उन सभी में हम तेजी से काम कर रहे हैं। वहीं हम उत्तराखंड की जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उसके संरक्षण और उसके संवर्धन के लिए भी काम कर रहे हैं। और हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज देवभूमि उत्तराखंड हिंदुस्तान के तेजी से आगे हुए बढ़ते हुए राज्यों में हमारी गिनती हो रही है, हमारी अग्रणी राज्यों की श्रेणी में हमारी गिनती हो रही है। अभी अभी देश के नीति आयोग के द्वारा जो देश की एक रैंकिंग निकाली गई है, इंडेक्स से निकाला गया है कि कौन सा राज्य विकास के मामले में कितनी प्रगति कर रहा है, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितनी प्रगति कर रहा है। भाइयों बहनों, आप सबको जानकर खुशी होगी कि देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश के सभी राज्यों में पहले पायदान पर आया है। भाइयों बहनों, पहले नंबर पर हमारा नाम आया है। वहीं युवाओं को रोजगार देने के मामले में भी हमने सफलता प्राप्त की है। एक वर्ष में 4.4% की कमी लाकर हमने सफलता प्राप्त की है, जो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। भाइयों बहनों, इसके अतिरिक्त आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज हमने एक वायदा जो 2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड के देवतुल्य मतदाताओं से, देवतुल्य नागरिकों से किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम विधानसभा के 2022 के चुनाव में गए थे। हमने तब ये वायदा किया था कि ये देवभूमि है, ये गंगा का प्रदेश है, ये यमुना का प्रदेश है, ये 4 धामों का प्रदेश है, ये हमारा पर्वतों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, योग और अध्यात्म से पूरी तरह से इसका नाता है। यहाँ का प्रत्येक परिवार से सेना से नाता है। कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री फोर्स में, देश की किसी न किसी सीमा पर देश की रक्षा में अपना योगदान दे रहा है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी वर्ग का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए हम देवभूमि उत्तराखंड में एक समान कानून लागू करेंगे। भाइयों बहनों, आज हमने उस एक्ट को मंत्रिमंडल में मंजूरी दे दी है। बहुत जल्दी हम इसी माह प्रदेश के अंदर ये गौरव देवभूमि के हर एक व्यक्ति को प्राप्त होने वाला है
कि देवभूमि उत्तराखंड का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति कह सकता है मैं उस प्रदेश का रहने वाला हूं जहां से गंगा निकलती है, जहां से यमुना निकलती है और जहां से समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी निकली है। सबके लिए एक समान कानून सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है भाइयों बहनों। इतना ही नहीं, हमने प्रदेश के अंदर नकल का अध्यादेश लागू किया है। पिछले 3 वर्षों में हमने 19,000 से भी ज्यादा नौजवान युवाओं को, हमारे भाई बहनों को, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरियां प्राप्त करने में हमने सफलता प्राप्त हुई है भाइयों बहनों। और एक में भी नकल का मामला नहीं आया। हमने नकल माफिया की रीढ़ तोड़ने का काम किया है। 100 से भी ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है भाइयों बहनों। जो हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियों के साथ अन्याय करते थे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे, उनके साथ हमने कठोर कार्रवाई की है भाइयों बहनों। हमारी सरकार देवभूमि के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, देवभूमि की जो डेमोग्राफी है, उसको सुरक्षित रखने के लिए भी हमने कई कठोर कदम उठाए हैं। हमने लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई की है और 5,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन कहीं पर नीली चादर चढ़ाकर, कहीं पर हरी चादर चढ़ाकर, कहीं पीली चादर चढ़ाकर हजारों एकड़ जमीनों पर जो कब्जा किया हुआ था भाइयों बहनों, उस कब्जे से, उस अतिक्रमण से मुक्त कराने का काम भी देवभूमि को हमने किया है। प्रदेश में हमने प्रदेश में हमने दंगा रोकने के लिए दंगा रोकने का सख्त कानून बनाया है। अब कोई दंगा करेगा, मारपीट करेगा, तोड़फोड़ करेगा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसके एक एक पाई की भरपाई उसी दंगे करने वाले से वसूल की जाएगी भाइयों बहनों। हमारी सरकार इतना ही नहीं, सख्त धर्मांतरण का कानून भी लाई है जो देवभूमि की पवित्रता और इसकी संस्कृति की रक्षा करेगा भाइयों बहनों। हमने कहा है उत्तराखंड में लैंड जिहाद नहीं चलेगा, लव जिहाद नहीं चलेगा और थूक जिहाद जैसी जो घटनाएं हमारे सामने आ रही है, इसके खिलाफ भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे। अभी एक दिन पहले कुछ गोकशी करने की घटनाएं हमारे सामने आई थी, हमने उसके लिए सख्त निर्देश दिए हैं और गोकशी करने वालों को तत्काल गिरफ्तार करके उनके साथ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हमारी प्रशासन और पुलिस के लोग कर रहे हैं भाई। इसके अलावा आप सबको विश्वास दिलाते हैं कि देवभूमि की भावनाओं के अनुरूप हम प्रदेश के अंदर बहुत जल्दी एक सख्त भू कानून भी लागू करने वाले हैं। जिन्होंने नियम विरुद्ध जमीनें खरीदी हैं उन पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और जो जमीनें नियम विरुद्ध जिनका भू उपयोग जिस कारण से लिया गया है, जिस कारण से जमीनें खरीदी गई हैं, अगर नहीं करेंगे तो सारी की सारी जमीनें सरकार में निहित हो जाएंगी, सारी संपत्ति सरकार में मिला दी जाएगी। भाइयों बहनों, ऋषिकेश के विकास के लिए भी हमने कई क्रांतिकारी कदम उठाए। 1600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 1800 करोड़ की अधिक लागत से क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने का हम प्रयास किया। हम विभिन्न सड़कों के निर्माण से यहाँ की कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जोशीमठ ऋषिकेश, भानियावाला, जौलीग्रांट ऋषिकेश, देहरादून जैसे मार्गों का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ के यातायात को सुगम बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। यहाँ जो जाम लगता है उसके लिए भी हमारे मंत्री जी, विधायक जी आपके लगातार प्रयास करते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। साथ ही हमने ऋषिकेश के नागरिकों के हितों में भवन कर में छूट देकर आर्थिक राहत देने का भी प्रयास किया है। हमने बेस्ट टू वंडर पार्क का निर्माण कर संरक्षण का संदेश दिया है। साथ ही क्षेत्र के निवासियों के लिए कई पार्कों का सौंदर्यीकरण भी कराया है। हम 85 करोड़ रुपए की लागत से 10 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण भी यहाँ करा रहे हैं भाइयों बहनों। इसके साथ ही 183 करोड़ रुपए की लागत से सीवर लाइन का निर्माण कार्य भी करा रहे हैं। वर्तमान क्षेत्र में सुगम जल आपूर्ति के लिए 557 करोड़ रुपए की विकास योजनाएं गतिमान है। इतना ही नहीं, हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर बनाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग, ये विपक्ष के लोग जब भी कोई अच्छा काम हम करते हैं उसमें भ्रम फैलाने का काम करते हैं कि लोगों को उजाड़ दिया जाएगा, लोगों को तोड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। भाइयों बहनों, हम किसी को तोड़ने पर, किसी को उजाड़ने पर विश्वास नहीं करते, हम तो सबको बसाने पर विश्वास करते हैं। हम देहरादून में मलिन बस्तियों के लिए हम ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं। 3 साल का ऑर्डिनेंस पहले लाए थे, 3 साल का ऑर्डिनेंस बाद में लाए। कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय हटा दिया जाएगा। भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, केंद्रीय विद्यालय के लिए हम
केंद्र से बात करके आईडीपीएल के केंद्रीय विद्यालय को किसी भी कीमत पर जो है यहाँ के लोगों को नुकसान नहीं होगा, यहाँ के बच्चों का नुकसान नहीं होगा, यहाँ की जो समस्या है उसका भी हम समाधान निकालेंगे भाइयों। एक और भाइयों बहनों, भाजपा है जो भाजपा भारत की समृद्ध विरासत को, उसकी संस्कृति को संरक्षित करने का काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है, निर्दलीय लोग हैं जो सनातन धर्म को लगातार नीचे गिराने का काम कर रहे हैं, अपमान करके अपने वोट बैंक की घटिया राजनीति कर रहे हैं भाइयों बहनों। कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती है और देश हित से हमेशा ज्यादा उन्होंने अपने वोट बैंक को प्राथमिकता दी है। यही कारण है कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण के कारण प्रभु राम के अस्तित्व को भी नकारने का काम किया भाइयों बहनों। आप खुद सोचिए, आप सब धर्म नगरी के लोग हैं, आखिर कांग्रेस के लोगों को बुलावा दिया गया, क्यों नहीं आए भाइयों बहनों राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में? नहीं आए। इसलिए भाइयों बहनों आपको निर्णय लेना है, आपको किसके साथ है? क्या आप कांग्रेस की उस मुगलिया सोच के साथ हैं जिसने राम मंदिर को बाबरी मस्जिद बताती रही है, या भाजपा के साथ है जिसने 500 सालों के बाद लंबी प्रतीक्षा के बाद पीढ़ियां दर पीढ़ियां लगने के बाद भगवान प्रभु श्री राम जी का भव्य और दिव्य मंदिर बनाने का काम किया है? क्या आप उस कांग्रेस के साथ है जो हमारी सेना की वीरता पर सवाल उठाती है, उन्हें बदनाम करने का साजिश करती है, या आप भाजपा के साथ है जिसने हमेशा सेना का सम्मान करती है? क्या आप धारा 370 समाप्त करने वाली भाजपा के साथ है? कोर्ट का शरीयत कानून बनाने वाली कांग्रेस चाहिए भाइयों बहनों। हमें धर्म और संस्कृति का उपहास करने वाली कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकना है और देवभूमि के स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजय बनाना है भाइयों बहनों। और हाँ, मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपसे। देखिए, जब कुछ लोग आपके पास वोट मांगने आ रहे हैं तो आप उनसे पूछिए भाई कि हम वोट तो आपको दे देंगे, वैसे तो आप ये गलती करने वाले नहीं है। ऐसी गलती ऋषिकेश के लोग नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे भाइयों बहनों। कोई गलती से जीत भी जाए, मैं और अभी अनिल बलोनी भी श्रीनगर में थे, वहां एक प्रत्याशी जीत गए दूसरी पार्टी के। अब वहां लोग उनके पास जाते हैं, कहते हैं कि जो है भाई साहब ये विकास कर दीजिए, ये हमारा काम कर दीजिए। अरे वो कहते हैं भाई मेरी सरकारी नहीं है, मैं कैसे काम करूं? अब यहां भी अगर गलती से, वैसे तो आप लोग देने वाले नहीं हो कोई, अगर दे दिया, निर्दलीय को दे दिया या कांग्रेस वाले को दे दिया, वो भी यही कहेगा कि अरे मेरी तो सरकारी नहीं है, मैं कैसे करूं? जब सरकार आएगी तब मैं देखूंगा। तो भाई आपका 5 साल खराब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बताइए? इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, अपना वोट खराब नहीं करना है। और यहाँ के लोग हमेशा से भाजपा को जिताते रहे हैं। हम समेकित विकास करने वाले लोग हैं। हम क्षेत्रवाद, जातिवाद, इस प्रकार का जो एक तुच्छ मानसिकता है, ये तुच्छ मानसिकता का हमारे इस ऋषिकेश में, इस धर्म नगरी में, इस उत्तराखंड में कहीं कोई स्थान नहीं है भाइयों बहनों। अभी केदारनाथ का उपचुनाव हुआ, वहां के लोगों ने क्षेत्रवाद और जातिवाद को किनारे करके राष्ट्रवाद को जिताने का काम किया, विकास को जिताने का काम किया है। आप शंभू पासवान जी को जिताइए और हम लोग यहाँ के विकास की गारंटी लेते हैं भाइयों बहनों। यहाँ का हम लोग विकास करेंगे, हर तरह से धर्म नगरी को शानदार बनाएंगे, यहाँ कूड़े के ढेर को हटाएंगे और जो इस प्रकार की जो गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं, उनको जवाब देना चाहिए। हम केवल देवभूमि की चिंता नहीं करते, बल्कि हमारे यहाँ का पानी पूरे देश को पीने के काम आता है, पूरे देश को सींचने का काम आता है। हमारे यहाँ की जवानी पूरे भारत की रक्षा के काम आती है भाइयों बहनों, देश की सीमाओं की रक्षा करती है। जो भी लोग आपके पास आए, अभी महेंद्र भट्ट जी ने बताया, मोदी जी देखिए कहां से कहां जाकर आज राजनीति कर रहे हैं। हमारे यहीं के जन्मे आपके पड़ोस के योगी जी आज पूरे उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं भाइयों बहनों, आज पूरे उत्तर प्रदेश को दिशा देने का काम कर रहे हैं। हम एक छोटी सोच वाले लोग नहीं है। हमारे तो हमेशा से हमने कहा है, अयम निजम परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरित्रा नाम
दस देवम कुटुंबकम, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये सब वो लोग करते हैं जिनकी मानसिकता बहुत संकीर्ण होती है, बहुत छोटी होती है, जिनका हृदय उदार होता है। उनके लिए तो सारा संसार अपना घर होता है भाइयों बहनों। और हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास पर विश्वास रखती है। शंभू पासवान जी कोई एक अकेले व्यक्ति नहीं है यहाँ पर। शंभू पासवान जी एक राष्ट्रीय पार्टी के कैंडिडेट हैं, जिनके ऊपर पूरी राष्ट्रीय पार्टी जो है कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है भाइयों बहनों। उस तरह से चलता है। इसलिए ये विकास के प्रतीक के रूप में काम करेंगे। मैं आप सबसे कहने आया हूँ और मैं आप सबके यहाँ पर जोश को देखकर कह सकता हूँ कि आप सब लोग ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे ना? शंभू पासवान जी को जिताएंगे, सारे भाजपा के प्रत्याशी जो सभासद थे उनको भी जिताएंगे, किसी क्षेत्रवाद जातिवाद से दूर होकर केवल कमल खिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे पूरा विश्वास हो गया आप सब कमल खिलाएंगे। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। हमारे ऋषिकेश जिले आगमन पर मैं निवेदन करता हूं आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से स्मृति चिन्ह देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का। सभी सभासद प्रत्याशियों से निवेदन है कि वे मंच के आगे आ जाए बेटा। एक सभासद प्रत्याशियों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी को जिला ऋषिकेश की तरफ से और माननीय महेंद्र भट्ट जी हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, आपको स्मृति चिन्ह देकर श्री रविंद्र सिंह राणा जी, चुनाव के संयोजक संजय शास्त्री जी, माननीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा स्मृति चिन्ह दिया गया। आपका जोरदार स्वागत, अभिनंदन। सभी पार्षद गणों से निवेदन है कि मंच के नीचे आकर बोले पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, प्रेमचंद अग्रवाल जी जिंदाबाद। हेलो।